झूठ है, 10 तक कहाँ लग गया? पानी लगाया। अच्छा आपके कोई देखना था, ये मीठे हैं या अभी फीके? फ्री ओ गेम खेलती हो आप? फ्री फायर लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज काफ़ी दिनों के बाद हम अपना एक व्लॉग शूट करने जा रहे हैं। आ चुके जुमा है, फ्राइडे का दिन है, तो अभी हम फ्री हो गए हैं स्कूल से, बच्चे ऑलमोस्ट जाने लगे हैं, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम स्कूल से फ्री हुए, कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे, माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। और दुआ कैसी हो? ठीक हो? ये वीडियो आपकी बन गई है, फिर लगा दूंगा आईडी पे, सही है? और भाई आप कैसे हैं? हेलो, क्या नाम है आपका? अयान अली। गाँव कौन सा आपका? मुंडाबाज। इधर देखो ना, मुंडाबाजवा किस तरफ है? दम थड़के। जी इतनी देर में हमें मामू कदीर साहब मिले, हमारे साथ ही क्लास फेल थे, हमारे शकील भट्ट साहब, ये उनके फादर हैं। और गुड़िया कैसे हैं आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे ही आई हूँ मैं। अच्छा अच्छा, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आपकी साइकिल किधर है? आज तो नहीं ली किसी ने? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। दुआ की साइकिल नहीं छेड़नी, ये नहीं बात आती फिर बाद में, ये नहीं खामोश होती बाद में। और भाई कैसे हो सफियान साहब? सफियान, अयान नाम है? रेहान साहब, ठीक है ठीक है ठीक है, माशाल्लाह जी। ये भट्ट साहब ने लकड़ियों का स्टॉक है वो इकट्ठा किया हुआ है ये सर्दियों के लिए, और भट्ट साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल। आज ये पूछते हैं भट्ट साहब से कि भट्ट साहब क्या काम किया जा रहा है। ये सफियान साहब है। सफियान साहब कैसे हैं? और सुनाई, खैरियत है? स्कूल से कब छुट्टी हुई थी? आज हफ्ता इतवार छुट्टी है। हफ्ता इतवार छुट्टी होती है। अच्छा ये बताएं कि आज सारा दिन क्या किया है? कुछ भी नहीं। सही है, ठीक है। तो कुछ तो करना चाहिए, भाई के साथ काम तो करवा रहे हो। अभी पानी लगा रहे हैं। अच्छा, ये फजूल काम है? ये भी काम ही है ना, पानी लगा रहे हैं। गार्डनिंग, आपको ज्यादा से ज्यादा गार्डनिंग करनी चाहिए, पौधों के बारे में सीखना चाहिए। साइकिल चलाई है? नहीं साइकिल चलाई, मोबाइल चलाया? झूठ नहीं बोलना, चलाया। मोबाइल चलाया, अच्छा ठीक है। कितनी देर चलाया था? 2-3 दिन थे। 2-3 घंटे? ओ तेरी खैर, सही है सही है। कार्टून देखे? नहीं। अच्छा अच्छा, क्या किया फिर? फ्री फायर। फ्री ओ गेम खेलती हो आप? फ्री फायर लें जी, हमारे बच्चे एडवांस हो गए हैं, वो कहते हैं जी फ्री फायर जो गेम है वो हम खेलते हैं। अच्छा, फ्री फायर गेम खेलने से पुत्र बेहतर है कि आप ये वाला काम कर लो, ये बड़ा बेहतर है। ये सफियान साहब के बहन भाई जा रहे हैं। अच्छा, ये भट्ट साहब अमरूद का पौधा है? अच्छा अच्छा, ये मेहनत तो मेरा ख्याल है कि आपके छोटे भाई किया, उनने लगाए थे पौधे या हमने लगाए हैं? पौधे तो दोनों ने लगाए हुए हैं। अच्छा, दोनों ने लगाए हुए हैं, ठीक है। असल में वो पहले आया करता था ना इधर, तो हमें उसी के बारे में पता है। लगाए हुए हैं, कुछ सफेदे वगैरह मैंने ला के लगाए हुए हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, आजकल छोटे भट्ट साहब किधर होते हैं? वो नारवल में है। नारवाल क्या कर रहे हैं? आर्गन वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। चलें ठीक है, बेहतरीन है। अच्छा, भट्ट साहब का ये पानी बड़ा बेहतरीन है, इससे पहले भी कई मरतबा हम आपको दिखा चुके हैं। ये इन्होंने घरेलू जो है वो बोर करवाया था, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने इनको मज़ाइल का जो पानी है वो बड़ा बेहतरीन दिया हुआ है। जितने मर्जी पौधे लगे हों, पानी इनको बड़ी इजीली मिल जाता है। अच्छा, आगे और कोई फल वाला पौधा लगाया हुआ है? अभी नहीं लगाया। आम का पौधा लगाया हुआ है वहाँ पे। ठीक है ठीक है, माशाल्लाह जी। हम जूम करके दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा वो दूर है। ये आम का पौधा मैंने भी लगाए थे, तो मेरे तो भट्ट साहब किसी ने काट दिए थे। तो चलें, माशाल्लाह भट्ट साहब के पास प्लेस बड़ी अच्छी है, जगह की 4 दीवारी करवाई हुई है भट्ट साहब ने, और यहाँ जितने मर्जी दरख्त लगाएं यहाँ बड़ी इजीली हो भी जाएंगे। तो ये भट्ट साहब काम कर रहे थे, सोचा आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में भी व्यू करवा लें हम। तो आइए आपको अब बाजरे की फ़सल का थोड़ा सा व्यू करवाते हैं। इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाजरे की फ़सल जो है वो बड़ी बेहतरीन है, बल्कि सारी फसलें बड़ी बेहतरीन है। तो आइए कुछ व्यू आपको बाजरे की फ़सल का भी करवाते हैं। तो दोस्तों ये वो जगह है जो मज़ीद आगे सब्ज़ी के लिए तैयार होगी। पता नहीं यहाँ पे कौन सी सब्ज़ी अब चाचू गुलाम अहमद जो हैं वो काश्त करते हैं। जो भी सब्ज़ी वो काश्त करेंगे हम इंशाल्लाह आपको लाजमी बताएंगे। इससे पहले भी यहाँ कुछ सब्ज़ियाँ हमने काश्त की हुई थी गर्मियों के अंदर, तो उस वक्त हमने आपको बताया था कि इन सब्ज़ियों के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत थी हमने आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। तो साथ साथ मेरी वैसे सांस फूल रही है। तो दोस्तों ये बाजरे की फ़सल है। इस मरतबा अल्लाह ताला की ज़ात ने, पता नहीं दादाबू जी ने कोई और फार्मूला लगाया है यहाँ पे इस तरह की नेमत से नवाजा है।
तो कुछ जो हैं वो ये देखें, ये चिड़ियों के काम है। कुछ चिड़ियाँ जो हैं ये बाजरे के सिट्टे ऊपर जो दाने लगे होते हैं वो खा रही हैं, तो जो हिस्सा उनका बनता है वो भी खा लेंगी। बाकी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह इस बाजरे के थोड़ी से अंदर जाएँ तो इतना ये घना है कि इसके अंदर जाया नहीं जा सकता। तो माशाल्लाह इस मरतबा ये बाजरे की फ़सल बड़ी प्यारी है। हम इंशाल्लाह दादा अबू जी से बैठ के उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी जानेंगे कि इस मरतबा क्या तब्दीली की जिसकी वजह से बाजरे की जो फसल है वो इतनी घनी और इतनी ज़्यादा बेहतर पैदावार दे रही है। ये देखिए सिट्टू का साइज़ माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा सिट्टा है, ये देखिए सामने। तो बड़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है इनकी। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम दादा अबू जी के साथ बैठेंगे तो आपको इस चीज़ का भी इंशाल्लाह नॉलेज देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें थी, बीज कौन सा था। है तो ये इंडियन ही है लेकिन कंपनी कौन सी थी हम इंशाल्लाह आपको ये भी बताएंगे। दोस्तों आपने इस बाजरे की फ़सल का नीचे से तो रिव्यू किया, आपने सारी इस बाजरे की फ़सल का मुआयना किया, देखा आपने, बड़ी खूबसूरत फ़सल थी। अब हम आ गए हैं अपनी छत के ऊपर, वहाँ से आपको रिव्यू करवा रहे हैं। ये तकरीबन 2.5-3 एकड़ का प्लाट है। तो सारे प्लाट के अंदर ही तकरीबन एक जैसा बाजरा लगा हुआ है। तो ये मेरे दादा जान की मेहनत और अल्लाह ताला का फजल और करम है उनके ऊपर कि अल्लाह ताला की ज़ात स्कूल वाली साइड से उनकी मेहनत का जो सिला है वो दे रही है। करने के बाद मैं और अली हसन चल दिए अपने गांव की तरफ। अली हसन मेरे आगे आगे माशाल्लाह बड़ी स्पीड से चल रहा है और मैं अली हसन के पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो आइए आप दोस्तों को अपने गाँव के जितने भी करीब पौधे हैं, दोस्तों स्कूल से आकर हम फ्रेश होने के बाद निकल गए अपने अगले व्लॉग की तरफ। हम अपने गांव से मगरब की जानिब जो जगह थी हमारी उस तरफ की जानिब चल दिए। मेरे साथ मेरा भांजा अहमद भी था। हम सबसे पहले आए अपनी जनाज़गाह की तरफ। ये वो जगह है जहाँ कभी मेरे चाचा जान, मेरे वाला साहब कभी ये इस ग्राउंड में खेला करते थे और फिर उसके बाद काफ़ी देर तक हम भी खेलते रहे हैं। लेकिन अब हमने ये ग्राउंड देखा तो इसकी हालत बड़ी खस्ता हो चुकी है, खेलने वाला ही कोई नहीं है, तो ग्राउंड की हालत कैसे बेहतर होनी थी। और साथ ही साथ इसका जो व्यू है ये बड़ा प्यारा आ रहा है, चूँकि तकरीबन सेकंड टाइम हो ही चुका है, अज़ानें होने वाली हैं। तो माशाल्लाह देखें ये हरी हरी घास है, यहाँ पे बड़ा अच्छा ग्राउंड था ये वाला। तो दोस्तों ये चाचा गुलाम अहमद अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं सर्दियों की फसलों के लिए, सर्दियों की सब्जियों के लिए। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि इंशाल्लाह जो जो सब्ज़ी हम काश्त करेंगे यहाँ पे वो लगाएंगे, उसके बारे में बेहतरीन जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाएँगे। तो आज बड़ी देर के बाद इस तरफ मेरा स्पेशल वीडियो की खातिर आना हुआ, नहीं तो स्कूल से घर, घर से स्कूल और फिर कभी आगे शहर की तरफ चले जाते हैं, ज़फ़रवाल दमथल, यही रूटीन बन गई है। इस तरफ को बहुत कम आना होता है क्योंकि कोई काम हो तो फिर ही आना होता है। तो चलिए आज वहाँ नहीं सही व्लॉग का, लेकिन हमने अपनी इस तरफ वाली साइड का सारी का विज़िट किया और हम आपको भी इंशाल्लाह साथ विज़िट करवाएंगे। ख़ुसूसन हम आए थे अपने इस तरफ गन्ने की फसल के लिए, कमाद के लिए, जो कभी अहमद के कहने के ऊपर हमने थोड़ी सी जगह पे काश्त की थी सिर्फ अपने यूज़ के लिए। तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं और अहमद हम चलते चलते अपने कमाद की तरफ आ गए हैं, गन्ने के जो खेत की तरफ। आइए आप दोस्तों को इस खेत का विज़िट करवाते हैं कि किस तरह के जो गन्ने की फसल है हमारी वो किस तरह की हुई है। उस वक्त हमने लगा तो दी थी, लेकिन उस के बाद कहने की इतनी ज़्यादा हिफाजत हम नहीं कर सके, घर वालों ने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया है। तो आइए आप दोस्तों के साथ ये जो व्लॉग है गन्ने की फसल का ये भी जो है वो शेयर करते हैं। अहमद मेरे साथ है। अहमद गन्ने कैसे हुए हैं हमारे? अच्छे हुए हैं कि काफ़ी अच्छे हुए हैं? काफी अच्छे हुए हैं। आपको कैसे पता है? मैं मामू हसन इसकी देखभाल करते थे। आप और मामू एहसन देखभाल करते थे? हाँ। अच्छा, क्या किया देखभाल में? इसे पानी लगाया। अच्छा, पानी भी लगाया। कितने पानी लगाए हैं? 2, 3, 4, 5, 10? 10 तक तकरीबन लगाया। वो झूठ है, 10 तक कहाँ लगे? पानी लगाया। अच्छा पानी लगाया है। कितने? 2, 3, 10? नहीं यार 10 नहीं लगे। चले बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात ने इस मरतबा पानी चले 4-5 तो लग ही जाते हैं। और ये हमारी चूँकि नज़दीक है ज़मीन थोड़ी सी, सिर्फ हमने अपने यूज़ के लिए ही थोड़े से काश्त किए थे, कुछ ज़्यादा फसल हमने काश्त नहीं की। तो सिर्फ हमने अपने यूज़ के लिए, तो कह लें कि बिल्कुल करीब हमारी ये मोटर है, इसका बटन ऑन किया और इससे पानी लगाते रहे। निस्बतन काफ़ी ज़्यादा पानी लगे, लेकिन हम साहब यार 10 नहीं लगे थे।
तो दोस्तों ये हमारी गन्ने की फसल है जो हमने लगाई थी तकरीबन कोई 5 महीने पहले। अब माशाल्लाह से ये अच्छे तैयार हो चुके हैं और अब कह लें कि ठीक 2 मंथ के बाद हम इनकी काश्त करना शुरू कर देंगे। 2 मंथ के बाद ये इस लेवल पे हो जाएंगे कि इनको हम गाना शुरू कर दें, तो फिर आपको इंशाल्लाह बताएंगे और अहमद भी बताएगा। हाँ जी अहमद, ठीक है, बेहतरीन बने हैं, कभी खाए नहीं है? बड़ी दफा खाए हैं। अच्छा, यहाँ से तोड़ के? नहीं, यहाँ से नहीं खाए। अच्छा, यहाँ से तोड़ के नहीं खाए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो कभी तोड़ के कोई देखना था। ये मीठे हैं या अभी फीके ही हैं? अभी फीके ही होंगे। अच्छा, फीके ही हैं, छोटे हैं, अभी छोटे हैं। सही है, सही। अभी कच्ची फसल है ना, अभी पक्की नहीं है। तो इसके साथ साथ ही माशाल्लाह ये हरियाली आप देख रहे होंगे हमारे गाँव की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गाँव को अल्लाह ताला की ज़ात ने इस निमत से नवाजा है। हालांकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो दरख्त यहाँ हुआ करते थे, ये जगह आपको नज़र आ रही है ना, बिल्कुल इसके मिड में हुआ करते थे, जो अब काट दिए गए हैं चूँकि वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे। बाकी आप हर तरफ देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गाँव के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हरियाली है। लाइट जाने की वजह से पानी का मसला तो होता है, लेकिन कह लें कि साए का मसला या फिर इतनी ज़्यादा हब्बस नहीं होती। ये जो हमारे घरों के चंद जो घर हैं, हमारे लोग इधर आके बैठ जाते हैं इनके साए में। तो आइए आप दोस्तों को कुछ और चीज़ें भी दिखाते हैं। माशाल्लाह ये पहली मर्तबा हमारी ये मेरा ज़मीन है, ये कच्ची ज़मीन जिसे आप कहते हैं, पक्की ज़मीन नहीं है। तो ये पहली मर्तबा यहाँ हमने चावल की फसल जो है वो लगाई थी, धान की फसल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा तो चले बारिशें भी बहुत ज़्यादा ही, कई लोगों के लिए बारिश जो है वो ज़हमत का बाइस बनी और कई सारे ऐसे लोग थे जिनके लिए रहमत का बाइस बनी। ये आप हरी भरी फसल देख रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ज़मीन है और बड़ी प्यारी फसल हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे ये जो पक्की ज़मीन है, रोई की ज़मीन, उससे भी ज़्यादा बेहतर जो फसल है वो हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फसल भी बड़ी अच्छी है। और इसके साथ साथ आपको मदर भाई एक ब्लॉग के अंदर दिखा रहे थे जिसमें वो बाजरे की फसल थी, वो भी बड़ी प्यारी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा हमारी जो फसलें हैं वो बड़ी बेहतर हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये देखें, इनके ऊपर बूर लगना शुरू हो गया है माशाल्लाह। इनके ऊपर जो बूर है वो आपको नज़र आ रहा होगा, मुंजरे जिसे हम कहते हैं, मुंजरा लगने शुरू हो गया ने। तो माशाल्लाह इसमें किसी किस्म की कोई खुदरू घास नहीं है या फिर और कोई ऐसी जड़ी बूटी जो तलफ़ की जा सके। अल्लाह ताला की लाख लाख शुक्र है कि इसमें सिर्फ़ आपको जो नज़र आ रहे हैं वो धान की फसल ही है और इसके अलावा किसी किस्म की कोई और जड़ी बूटी नज़र नहीं आ रही। तो अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत बहुत शुक्र है, करम है उसका। इस मरतबा उसने, अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो हमें नवाजा है। तो दोस्तों ये भिंडी की फसल लगी हुई है यहाँ पे। हमारे गांव के बिल्कुल इर्द गिर्द आपको फसलें ही नज़र आएंगी और फसलें भी वो वाली जो ज़्यादातर सब्ज़ियाँ हैं। अब ये वाली भिंडी की जो फसल है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो है वो हमारे गांव के अंदर ये सरसब्ज़ व शादाब है। हमारी तो खैर भिंडी अब ख़त्म हो गई हुई है, लेकिन ये चाचू रशीद है हमारे गांव से ही हैं। माशाल्लाह मेहनत बड़ी करते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात इनको इनकी मेहनत का सिला भी दे रही है। ये देखें, भिंडी कुछ लगी हुई है और कुछ नए जो फूल हैं वो भी लग रहे हैं। आज की जो भिंडी की तुड़ाई थी वो शायद उन्होंने तोड़ ली हुई है, कंप्लीट कर ली हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये देखें सुबह ये भिंडी तैयार हो जाएगी। तो आइए चाचू रशीद से पूछते हैं कि आजकल भिंडी का क्या रेट चल रहा है, आजकल जो है वो किस रेट पे मंडी दे के आ रहे हैं और क्या इनको इनकी मेहनत का सिला भी पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो आइए चाचू रशीद से पूछते हैं कि आजकल रेट क्या चल रहा है मंडी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है चाचा जी, ठीक ठाक हो? सुनाओ माशाल्लाह भिंडी ढाडी, मैं ढाडी बची दी होर ते सारियां ही आहो गल गुल कीदियां ने। भिंडी ਉਹ ਮੋਂਡੀਆਂ ਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਰੇਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੇਟ 600 ਰੁਪਇਆ, ਪਹਿਲੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ 1000 ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ 600 ਵੀ ਬੜਾ, 600 ਵੀ ਬੜਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 1000 ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ 600 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਗ ਸੂਗ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸਾਗ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੂਲੀ ਛੂਲੀ ਨਾਲ ਹੂੰ ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
तो दोस्तों ये चाचू रशीद का बेटा आ रहा है, उसके साथ थोड़ी सी हेल्प की और अब जा रहा है ये अपने काम पे। तो माशाल्लाह यहाँ से व्यू भी बड़ा अच्छा है, वो भी हम कैप्चर करते हैं। ये देखें, ये दरमियान में रास्ता है और रास्ते के तकरीबन दोनों तरफ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ आप ठीक दोपहर 1 बजे को भी आएंगे ना तो यहाँ आपको गर्मी नहीं लगती। ये अल्लाह ताला की ज़ात ने, और इनकी मेहनत भी है चाचू रशीद की। ये सारे चाचू रशीद के पौधे हैं जो सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे पे लगे हुए हैं और इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस तरफ हरियाली बहुत ज़्यादा है। और वो सरशाह साहब लगे हुए हैं अपनी बकरियों के लिए जो है वो पत्ते उतारने। तो माशाल्लाह बड़े बड़े सारे पौधे हैं इधर। और ये चाचू रशीद का भी शुक्रिया कि उन्होंने नेचर को जो है वो बाहर रखा हुआ है। नहीं तो आजकल पौधे कम ही आपको नज़र आते हैं, दरख्त आपको बड़े कम नज़र आते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल चेंजिंग जो है वो बर्पा हो रही हैं, वो रूनुमा हो रही हैं। तो अगर हम इन दरख्तों की हिफाजत करें, अगर हम इनको सही तरह से कह लें कि लगाते रहें, जितने काटे उतने बल्कि डबल लगाएं, तो चेंजिंग आ रही है माहौल के अंदर, ये नहीं है। तो दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे किसी फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। आज हमने अपने गांव के इर्द गिर्द लगे हुए पौधे आपको दिखाए और अजानें शुरू हो गई हैं। तो माशाल्लाह अभी और भी आपको दरख्त दिखाते, पौधे दिखाते जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा हरे बड़े पत्ते लगे हुए हैं। लेकिन अब चूँकि अजान शुरू हो गया और इसके बाद टाइम भी नहीं रहेगा, चूँकि अंधेरा हो जाएगा, तो आज का व्लॉग हम यही खत्म। हमारे अगले व्लॉग का वेट कीजिएगा, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।